सतीश भाई, आज इस मंच से जैसे कि कुछ देर राठौर सर ने बताया, सुगत भाई आपने भी उनसे बात की है ना, 10,500 का एक स्टॉल है। दिनेश भाई 10,500 का एक स्टॉल बन रहा है, तो वहाँ ईडीआई में पूरे देश का जो SC/ST समुदाय का एक्सपो होता है, तो अपने समाज के गरिमा है, हमको यहाँ नहीं यहाँ तक प्रेजेंट करता है, तो बाकी खर्च क्या है, बाकी एक्सपेंस का क्या। फिर भी जैसे मंच पर बैठे आरजे पटेल साहब, वैसे गुजरात के बहुत सारे महानुभावों ने बोला है कि भाई समाज के युवाओं को खड़ा करना है। जैसे कि राहुल जी, अभी राहुल जी के पास इतना एक्सपेंस नहीं है कि भाई 2 दिन के लिए मैं यहाँ वापिस से अहमदाबाद आऊंगा, मेरा 2-2.5 हजार का खर्चा होगा, उनके साथ 2 लोग आएंगे, उनका 2-2.5 हजार का खर्चा होगा, और 10,500 का एक स्टॉल होगा, और 10,500 का स्टॉल होगा, तो 15-20 हजार वो इंस्टॉल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को वहां स्टॉल प्रेजेंटेशन करने के बाद पूरे भारत के SC/ST समुदाय के बड़े बड़े बिजनेसमैनों से कनेक्टिविटी मिल पाए, उस उद्देश्य से हमने स्टॉल की प्राइस यहाँ लो रखी है, ताकि राहुल जी जैसे सारे देश के युवा वहां पर आए। और ये फी की बात, जो स्टॉल प्रेजेंटेशन रजिस्ट्रेशन की फी है, वो सुगत भाई बाद में करेंगे। यहाँ बात है एक्सपो का क्या फायदा। 2024 में गुजरात के 5 महानगर में बिजनेस मीटअप सफल करने के बाद, सतीश भाई, गुजरात के 5 महानगर में बिजनेस मीटअप सक्सेस करने के बाद 2024 में 15 दिसंबर को सेक्टर 28 फनलैंड पार्टी प्लॉट में भारत के SC/ST समुदाय का पहला बिजनेस पहला नेशनल एग्जीबिशन सफल करने में SC/ST बिजनेस समिट इंडिया में सफलता प्राप्त की है। अब 2025 में हम करने जा रहे हैं, तो क्या फायदा होगा समाज को और क्यों कर रहे हैं, तो उसका 2 एग्जांपल मैं देता हूं। सुगत भाई, गौतम भाई सन, सतीश भाई दिल्ली में अपने एक युवा साथी है, जैसे राहुल जी आप है ना, वैसे ही गौतम भाई हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं साहब जी। उन्होंने अपने स्टॉल का प्रेजेंटेशन किया। दिनेश भाई 2024 में दिल्ली से आए, वो उत्तर प्रदेश से आए, थिम्बाजी ऑयल वाले। अगर मैं बूढ़ा भी हो जाऊं, आपकी उम्र का हो जाऊं ना, फिर भी मेरे को पता नहीं चल सकता कि भाई थिम्बाजी वाले ऑयल वाले उत्तर प्रदेश में कोई बिजनेसमैन है, मेरे को पता चलेगा, मेरे को कनेक्टिविटी मिलेगी। गौतम हैंडीक्राफ्ट सन, अगर 2024 का एक्सपो नहीं होता तो मैं उनको जानूंगा, मेरी उनसे मुलाकात होगी, सुगत भाई आपकी होगी, शांतिलाल आपकी होगी, किसी की नहीं होगी। आज सौराष्ट्र का एक युवा गौतम हैंडीक्राफ्ट सन से अपने बिजनेस की कनेक्टिविटी करके फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस का ग्रोथ कर रहा है। यह है सफलता नेशनल एक्सपो करने की साथी। नेशनल एक्सपो में हम क्या क्या सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं, जैसे कि अहमदाबाद अपोलो सर्कल के बाद में अपना एक्सपो है, तो वहां पर अहमदाबाद के बाहर से जो लोग आएंगे, ये ध्यान से सुने और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सतीश भाई 21 दिसंबर को नेशनल एक्सपो में पूरे भारत से, जैसे कि गुजरात और गुजरात के बाहर से जो भी लोग आएंगे, अहमदाबाद से बाहर वापिस से कोई आएंगे 400 किलोमीटर दूर, तो वो कैसे आएंगे और आने के बाद वो कहाँ रहेंगे, उनके लिए क्या सुविधा है, तो ये सबसे बड़ी जटिल समस्या है। तो हमने, हमारी टीम ने, और सतीश भाई, आरजे पटेल साहब, सूरत की बहुत बड़ी टीम है, जैसे कि मनहर भाई परमार है, विजय भाई मैसूरिया साहब है, ये दिनेश भाई है, इन सब लोगों ने हमारे साथ सलाह मशवरा किया कि सर ऐसा कुछ करना चाहिए। तब हमने ये अनाउंस किया सूरत में कि जो अहमदाबाद बाहर से आएंगे, जो गुजरात के बाहर से 20 तारीख को अपना स्टॉल देखने और आयोजन करने के लिए आने वाले हैं, तो 20 तारीख को पूरे भारत से जितने भी लोग आएंगे SC/ST समुदाय के, उन सारे लोगों के लिए हमारी एक टीम रहने और खाने की सुविधा फ्री में प्रदान करती है। 20 तारीख को जो भी लोग आएंगे, जिनको स्टॉल किया है रजिस्ट्रेशन, उनको आना है 20 तारीख को, तो उनके लिए एक ही जगह पर
उनके लिए एक ही जगह पर 20-21 तारीख को सब एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे सतीश भाई, तो 20 तारीख को एक ही जगह पर रहने की और खाने पीने की सुविधा की है। और हमने आगे यही आयोजन किया है कि जितने भी अहमदाबाद के बाहर से युवा साथी आए, बिजनेसमैन आए, अपने सफल बिजनेसमैन आए, उन सबको एक जगह पर हम ठहराएंगे और एक ही जगह पर अगले दिन 20 तारीख को वो लोग रात को ऐसे ही मीटअप करेंगे। ये आयोजन हमने किया है। यहाँ हमारे महिला ब्रिगेड बैठे हैं, तो 2 मिनट की एक बात करूंगा। दिनेश सर कहूं ना, महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, लोचना बहन, महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, उस गांव के छोटे से पुलिस हवलदार की एक छोटी सी बेटी, कहानी 1965 की है। तब सतीश भाई जब 10 साल की लड़की हुए ना, तो उनको समाज वाले ताने मारे कि भाई इसकी शादी कर दो, तो वो 7वीं से आगे पढ़ना उनके लिए मुमकिन है, मुमकिन नहीं है। शादी कर दो, लड़की बड़ी हो गई, अब पुलिस हवलदार है तो उनकी लड़की तो सरकारी पाठशाला में ही पढ़ेगी ना। फिर भी उनके अंदर टैलेंट था, जज्बा था, बहुत टैलेंट था, लेकिन समाज ने दबाव किया। ये अपनी कुरीति थी उस समय में कि भाई छोटी सी उम्र में उनकी शादी कर दो, बच्चियों की शादी कर दो, बाल विवाह। उस छोटी सी बच्ची की शादी कर दी गई। दिनेश भाई, मानो कि अपनी ही बेटी है, कुछ समय बाद आप गए बेटी का हालचाल देखने, पूछने की भाई किस परिस्थिति में बेटी है। दूर से वहां खड़ी खड़ी बैठी लड़की को देखा, आप यहाँ खड़े खड़े अंदर से टूट गए, पूरे कपड़े टूटे हुए, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ कपड़े अच्छे नहीं धोए इसलिए मारा, अच्छा खाना नहीं बना इसलिए मारा, उसके बाद बहुत अत्याचार किए। पिता यहाँ खड़ा रहकर उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मेरी बेटी अब यहाँ ससुराल में नहीं रहेगी। ये उस समय की बात है कि पिता अपनी बेटी को घर वापस ले आया। 1965 से 70 की साल में लुत्ता बहन, अगर बेटी को ससुराल से घर लाओ तो ये समाज उनको जीने देगा? समाज जीने देगा? ताने मारेगा, क्या होगा, क्या हुआ, क्यों लाए, बहुत ताने लगे। वो छोटी सी मासूम लड़की, बहुत टैलेंट था, अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए, घर में सहयोगिता प्रदान करने के लिए 2-2 रुपए की नौकरी में वो धागे काटने को जाती थी। शुरुआत आपके जैसे बिजनेस से ही थी राहुल जी, 2-2 रुपए में धागे काटने जाती थी वो छोटी सी लड़की। लेकिन समाज ने उनको विवश कर दिया कि तुझे जीने का हक नहीं है, बाल विवाह तो कर दिया, लेकिन फिर भी तू वापस क्यों आई, इतना प्रेशराइज किया समाज ने। आधी रात को वो लड़की सुसाइड करने की कोशिश करती है, उनकी बुआ ने उनकी जान बचा दी। आधी रात को उनकी जान बचा दी तो वो लड़की सोती सोती यूं रोती रोती सोचती है कि भाई आखिर क्यों मैंने सुसाइड करने की कोशिश की और मैं अपने आप को खत्म कर सकती हूँ, तो क्यों ना सतीश भाई कुछ करके सफल करने के लिए मैं कोशिश न करूं। उस 2 रुपये में दोहरा धागा करने वाली लड़की ने धीरे धीरे गारमेंट में आके काम किया। छोटी छोटी महिलाओं के, जैसे कि महिला ब्रिगेड है वैसे महिला मंडल बनाए और बंद पड़ी एक कंपनी को खरीदा, और वो कंपनी आज कामानी ट्यूब है और पूरे भारत के SC/ST समुदाय के 5 सफल बिजनेसमैन में से एक सफल महिला बिजनेसमैन कल्पना सरोज की कहानी है। तो मैं इस मंच से कहता हूँ कि आज तो कोई बाल विवाह की कुप्रथा नहीं है, आज तो आपके लिए नई दिशा अवेयरनेस फोरम SC/ST बिजनेस समिट इंडिया सारी वो अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। तो इस जो पुरुष प्रधान देश है ना, इस बात को गलत साबित करना है और 21 दिसंबर को महिलाओं का दबदबा पुरुषों से ज्यादा होना चाहिए। और आने वाले 5 साल में इसी मंच पर हम बैठे हो तो यहाँ उपस्थित महिलाओं में से कुछ 2-3 वो भी सफल बिजनेसमैन हो, ये काम हमें करना है। इसलिए हमने 21 दिसंबर का एक्सपो का आयोजन किया है। सतीश भाई, एक और बात, जैसे कि नेशनल SC/ST हब के 3 राज्यों के इंचार्ज ऑफिसर यहाँ अपनी बात रखकर गए, उनका कमिटमेंट 100%।
बाबा साहेब की बात करें, यहाँ बैठे जितने लोग के अंदर दिल में जो बाबा साहेब बचे ना, उनसे ज्यादा उनके दिल में बचे ना, वो कमिटमेंट देकर गए। तो उनके जैसा ही एक डिपार्टमेंट सतीश भाई, CED, सेंटर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनके साथ हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए सतीश भाई, हमने बिजनेस तालीम प्रोग्राम किए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश में SC/ST समुदाय के बिजनेसमैनों के लिए जो नए बिजनेसमैन खड़े होने का प्रयास करते हैं, साहस करते हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, इसकी तालीम प्रोग्राम किए हमने। डिजिटल मार्केटिंग किया, इसके तालीम प्रोग्राम किए। और 21 दिसंबर के एक्सपो को पूरे देश के साथ कनेक्टिविटी तो करना ही है, लेकिन सबसे महत्व की बात क्या है मालूम है? 500 युवा और 500 महिलाएं, 500 युवा और 500 महिलाओं, इन लोगों को जैसे कि सर ने बताया कि भाई कितने लोग MSME रजिस्टर्ड है, तो संख्या बहुत कम है। 6 करोड़ में से 1 करोड़ होने के बावजूद भी अब हमारा समाज पाटीदार समूह के सक्षम बिजनेस क्लास में नहीं है। तो हम इन 500 युवाओं को सतीश भाई और 500 महिलाओं को बिजनेस की तालीम देने वाले हैं। और 21 दिसंबर से पहले 1 से 10 तारीख के बीच में सब तालीम प्रोग्राम मैनेज किया है। और पाटड़ी, सुरेंद्र नगर और राजकोट में 3 ट्रेड में 500 युवा और 500 महिलाओं को हम बिजनेस की तालीम प्रोग्राम देने वाले हैं। और जब तक वो उनमें से सारे लोग बिजनेसमैन न बन जाए, तब तक उनसे कनेक्टिविटी छोड़ने वाले नहीं है। ये हमारा आयोजन है। दोस्तों, 1.5 महीना हो गया, सतीश भाई को मालूम है, 1.5 महीना हो गया, ना मैं सोया, ना सुगत भाई सोया, ना शांतिलाल से। देखिए शांतिलाल के सामने देखिए, 2 क्लिनिक है, तीसरी भाड़े पे ले रखी है। सुगत भाई परमार कृष्णता गौशाला के ओनर है। पूरे अहमदाबाद में अब सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक चलने वाला बिजनेस, मिल्क हो, पनीर हो और घी हो, तो वो सुगत भाई परमार किचन गौशाला के ओनर का है। क्या जरूरत है उनको? मेरी शॉप है, मेरा गोडाउन है, HR के एलिवेटर का मैं ऑनर हूं। तो हम सब ऐसे कमिटेड होकर आज आए हैं। और इस मंच से सतीश भाई, इस मंच से मेरी पूरी टीम के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित जैसे RJ पटेल साहब है, तो हम सब की ओर से यहाँ बैठे सभी लोगों को ये कहता हूँ कि इस विचार को, दिनेश भाई, इस बात को ज्यादा से ज्यादा आज ये कमिटमेंट करें, अपनी अपनी जगह पर खड़े होके यूं हाथ करके बोले कि मैं 1 नहीं, 10 नहीं, 1000 को लेकर 21 दिसंबर को आऊंगा। ये अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर सब लोग बोलेंगे, तब हमको ये लगेगा कि भाई 400 किलोमीटर से दूर वापी में आने का हमारा मकसद सफल हुआ। क्या बोलेंगे अपने भी जगह पर खड़े होकर सब? आवाज निकालो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अपने माइक पर बोलिए। 21 डिसेम्बर ना रोज गुजराती बोलছো બધા કે 21 दिसंबर के दिन पूरे वापी में से हम सब आज ये संकल्प लेते हैं कि पूरे भारत के SC/ST समुदाय को एक मंच पर लाने के लिए, नए खड़े होने की कोशिश करने वाले युवाओं को, बिजनेस की ओर आगे बढ़ने वाले युवाओं को, बिजनेस की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करने वाली महिलाओं को, नए बिजनेस खड़े करने के माध्यम में, ऐसे प्लेटफॉर्म में 21 दिसंबर के एक्सपो में हम 1-1000 को साथ लेकर जाएंगे।